हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे MCA 013 का जून 2022 का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले मैंने 1 का A, B, C और D बना के डाल दिया है और आज हम लोग 1 का E नंबर देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट सुटेबल मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ये दिस। ठीक है, मतलब हम लोग को बोल रहा है स्टेटमेंट लिखने बोल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ना बस ये जो दिया हुआ है ये क्या है, ये साइन क्या है, ये क्या डिनोट कर रहा है, सिर्फ ये जानना है। तो सबसे पहले इतना जान लीजिए ये जो उल्टा ए दिया हुआ है ना, इसको फॉर ऑल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो उल्टा ई दिया हुआ है इसको देयर एग्जिस्ट बोलते हैं। ये सिंपल ये स्टेटमेंट के लिए है। ठीक है, ये जो है यूनिवर्सल के लिए है, मतलब कि पूरा के लिए, और ये जो है मतलब जो प्रेजेंट है उसके लिए, देयर एग्जिस्ट। ठीक है, सिंपल। आप देखिए हम लोग, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये प्रीवियस ईयर आप जो सॉल्व करने वीडियो देख रहे हो, ये पूरा प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, इससे पहले आपको पढ़ लेना है। ठीक है, पहले आपको पूरा अपना सिलेबस को पढ़ना है जो बुक में दिया हुआ था, उसके बाद ही कीजिएगा ये, वरना आप लोग बोलोगे कि नहीं मतलब इसमें ये कैसे हो गया, वह कैसे हो गया। मैं मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं सभी नहीं बताने बैठ सकता, इसलिए मैंने पहले भी वीडियो बना के डाल दिया था कि पहले आप लोग पूरा अपना सिलेबस पढ़िए, प्लेलिस्ट फॉलो कीजिए, पूरा जहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्लीट कराया है उसके बाद आइएगा प्रीवियस ईयर देखने। ठीक है, तो ये उसी के लिए है तो अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर, ये क्या है, हम क्या बताए थे, ये इसका नाम क्या है, फॉर ऑल। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स, सिंपल हम लोग को स्टेटमेंट बोल रहा है लिखने के लिए, हम लोग खुद अपने हिसाब से लिखेंगे। फॉर वाई, और ये इसका क्या नंबर, उल्टा ई का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट, है ना, तो देयर एग्जिस्ट जेड। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देंगे फॉर ऑल एक्स एंड वाई इन अ गिवन डोमेन, डोमेन ये पी मतलब डोमेन हो गया। ठीक है, इन अ गिवन डोमेन देयर एग्जिस्ट मैंने बताया था अ जेड सच दैट पी इज ट्रू। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है, यानी पी मतलब क्या हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है। ठीक है, कोई वैल्यू हो सकता है, तो ये हम लोग लिखे फॉर ऑल एक्स, ये क्या है, एंड फॉर एंड वाई। ठीक है, इन अ गिवन डोमेन देयर एग्जिस्ट अ जेड सच दैट पी इज ट्रू। ठीक है, हम लोग ये रिप्रेजेंट कर दिए। अब देखिए दूसरी तरह से भी मैं समझाने के लिए लिखा हूँ, आप इतना लिखोगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इतना पे भी रुक सकते हो, पर आप थोड़ा और अच्छे से समझ जाइए इसको। ठीक है, दिस मीन्स दैट फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, एवरी कॉम्बिनेशन मतलब हम फॉर ऑल बोले थे, यानी कि एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई इन अ डोमेन अंडर कंसिडरेशन दैट एटलीस्ट वन जेड दैट सेटिस्फाई स्टेटमेंट पी। एटलीस्ट वन, ये तो पता ही है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन जेड सेटिस्फाई करेगा इस पी को, स्टेटमेंट पी को। ठीक है, अब देखिए ये भी लिख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा समझाने के लिए, आप इतना ये लिख के छोड़ोगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखने बोला था, आप इतना लिखोगे मिल जाएगा। ये देखिए इसको भी पढ़िए, ये क्या है, पी इज़ ट्रू फॉर एटलीस्ट वन जेड, एटलीस्ट वन मैंने बोला था, देयर एग्जिस्ट मतलब एक जेड होना चाहिए, एटलीस्ट वन जेड फॉर एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई इन दी डोमेन। ठीक है, ये एंड एक्स एंड वाई इन दी डोमेन, समझे, यानी कि पी जो है वो ट्रू कब होगा, जब एटलीस्ट एक जेड और सभी जो है इसका कॉम्बिनेशन एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन बने। ठीक है, पी इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन जेड फॉर एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई इन दी डोमेन। ठीक है, तो ये सिंपल था आपके लिए, बस हम लोग को ये जानना था, ये फॉर एवरी के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, देयर एग्जिस्ट मतलब वन के लिए होता है। तो आप ये वाला लिख सकते हो। ठीक है, ये सब मैंने पूरा समझाने के लिए किया था, ये वाला भी लिख सकते हो आप लास्ट में जो है, पी इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन। ठीक है, अब 1 का एफ नंबर देखते हैं। ठीक है, डिसप्रूव दैट दिस यूजिंग अ काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है ना, ये भी 1 का ई नंबर ही जैसा है, मैंने ये वाला बता दिया है। तो अब ये वाला देख लेते हैं, मैंने इसके लिए क्या बताया था, ये कौन सा साइन है, फॉर ऑल। ठीक है, और ये कौन सा साइन है, एक सेकेंड, हाँ हो गया, ये तो क्या हो गया, मतलब ये रिलेट कर रहा है इससे। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, हम लोग को क्या बोल रहा है कि इसको ना डिसप्रूव करना है, ये जो हम लोग को इक्वेशन दिया है इसको डिसप्रूव करना है एक काउंटर एग्जांपल लेके। ठीक है, तो हम लोग को ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, ये इस पे आइए, इसको ध्यान दीजिए, ये मेन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हम लोग का। देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको काउंटर एग्जाम्पल से हम लोग को प्रूव करना है, तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू -2। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा सिर्फ इतना दूर। ठीक है, तो इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो वही कर दिया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ये 2 का स्क्वायर और ये हम लोग बी क्या लिए, -2 का स्क्वायर, तो 2 + 2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू 4, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, हम लोग इसको ट्रू बोल दिए, ये जो हम लोग को दिया हुआ था। लेकिन
अब देखिए हम लोग ए का वैल्यू क्या लिए है 2 लिए है और बी का वैल्यू क्या है -2 और यहाँ पे क्या बोल रहा है ए और बी का वैल्यू सेम होना चाहिए, है ना। मतलब हम लोग एक काउंटर एग्जाम्पल लेके इसको गलत प्रूव कर दिए ना, तो वही हम लिखते हैं बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, है ना, क्योंकि हम लोग ए तो 2 लिए हैं, बी को -2 लिए हैं। इसको तो प्रूव कर दिया कि 4 4 आया, हम लोग एक तरफ ट्रू कर दिया दूसरी तरफ फॉल्स कर दिए अपना स्टेटमेंट से, तो ये पूरा जो ये इक्वेशन दिया हुआ है ये फॉल्स हो गया। तो बस हम लोग को यही करना था, तो हम लोग लिख लिए ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, देयरफॉर वी फाइंड काउंटर एग्जाम्पल, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। इस पर ध्यान नहीं देना हम लोग को, ये मेन ये था, ठीक है। ये तो बोल रहा है बस फॉर ऑल, मतलब फॉर ऑल ए जो है वो क्या बोलते हैं नंबर है, ठीक है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो बस वही है हम लोग को यहाँ से देखना था। हम लोग ए का वैल्यू मान लिए, बी का वैल्यू मान लिए, उसको सॉल्व कर दिया, एक साइड को ट्रू मान दिया है इसी के हिसाब से और दूसरी साइड को फॉल्स हो गया, ठीक है। तो बस ऐसे लिख देंगे, ये छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।